हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पादपों में पोषण जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए दंत श के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। तो हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं? हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। जो जीवाणु हमारे मुख में होते हैं उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत व मुंह साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम दांत साफ नहीं करते हैं तो जो दांतों में खाना फंस जाता है उसके ऊपर ये जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, अब एक तरह से अभिक्रिया होने लगती है और उनकी वृद्धि जो है जीवाणुओं की, वो हानिकारक जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि होने लगती है। और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, दांतों के बीच में जो भोजन फंस जाता है उसके अंदर जो शर्करा यानी शुगर जो होती है उससे क्या करते हैं, अम्ल का निर्माण करने लगते हैं, यानी उनसे जो है अम्ल बनने लगता है। और वो अम्ल क्या करता है, वो अम्ल जो है हमारी जो दांत हैं उनको जो है एक तरह से आप कह सकते हो उनका क्षय करता है, धीरे धीरे उनको हानि जो है पहुंचाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे दंत क्षय कहा जाता है, ठीक है, यानी दांतों का खराब होना कहा जाता है, दंत क्षय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चॉकलेट, ठंडे पेय और तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जो हम चॉकलेट खाते हैं, ठंडी जो है चीज़ें पीते हैं, चीनी युक्त जो मिठाइयाँ खाते हैं, सारा मीठा जो है वो क्या करता है, हमारे दांतों को खराब करता है। यह नोट दिया गया है, यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में बच्चों असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में दांत जो है वो टूटकर गिर जाते हैं, ठीक है। तो यानी होता क्या है कि देखो, दांतों में जब जो जीवाणु है उनकी वृद्धि होने लगती है, वो अम्ल छोड़ने लगेंगे तो हमारे दांतों के अंदर दांतों का क्षय होने लगता है, वो खराब होने लगेंगे। उससे दांतों की जो जड़ें हैं उनको भी हानि पहुंचेगी और उससे क्या होगा, उससे हमें दर्द होने लगता है और धीरे धीरे क्या होगा, बहुत कम एज में जो है दांत वो टूट कर गिर भी सकते हैं। तो ये जो है इससे नुकसान होता है। अब देखिए, ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम अपनी दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं वो कौन से तरीके हैं? पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 बार जो है ब्रश और दातुन ज़रूर करनी चाहिए। खाना खाने से के बाद जो है हमें ब्रश करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद जो है कुल्ला ज़रूर करें। और मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु जो है वो मुख के अंदर नहीं डालनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, अगर दांतों की सड़न का इलाज समय पर न किया जाए तो क्या होगा? तो दांतों का जो है सड़न का इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो क्या होगा? यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, यदि समय रहते, देखिए, यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में दांत जो है वो टूटकर गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों लिख देंगे। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि सही से अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों का क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है, हमारे दांतों का क्या होगा? हमने बिल्कुल जो है शुरू में पढ़ा है, यदि हम यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, यदि हम दांत मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। तो ये आंसर जो है बच्चों आप लिख देंगे, ठीक है। बहुत आसान सा आंसर है, क्लियर। तो शर्करा का विघटन कर अम्ल का निर्माण करते हैं जिससे हमारे दांतों को हानि पहुंचती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 है, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। तो आपको 2 उपाय बताने हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से दिया गया है।
ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए। और दूसरा है, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। आप चाहो तो तीनों पॉइंट लिख के इनको याद भी कर सकते हो, तो 2 पॉइंट जो है आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी बच्चों वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।